पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जंजानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 1 मई से लेकर 7 मई तक यह हफ़्ता अब तमाम देखने वालों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। नाज़रीन, इस वीक में आगाज़ में ही लगने जा रहा है साल का पहला शमसी ग्रहण, जो कि 30 अप्रैल की रात को शुरू हो जाएगा और 1 मई की दरमियानी शब रात 11:45 पर बुर्ज हुमल के 16 दर्जे 18 दकीक़े पर यह लगेगा। इंतहाई नुक्ता अरूज 1 की दरमियानी शब 1:41 पर होगा, जबकि ग्रहण का इख्तिताम 1 मई सुबह सादिक 3:37 पर होगा। ग्रहण का कुल दौरानिया 3 घंटे 52 मिनट और 37 सेकंड का होगा। ये ग्रहण अंटार्कटिका, फॉकलैंड, अर्जेंटाइन, चिली, पैराग्वाय और बोलिविया में देखा जाएगा। पाकिस्तान में ये ग्रहण नज़र नहीं आएगा। तमाम ज़ोडिक साइंस के हवाले से ये बता दूं कि हस्ब तौफीक आप बाजरे का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा और नमाज आयात सूरज ग्रहण के हवाले से जो पढ़ी जाती है, अगर आप इसका तरीक़ाकार मालूम करना चाहें। नाज़रीन, ज़ंजानी जंतरी 2022, 12 इमामिया जंतरी 2022, अलबैरूनी तकवीम 2022 और रवा माह का शुमारा मानामा आयना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, या इसकी PDF फ़ाइल मंगवाना चाहें तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसकी PDF फ़ाइल ऑर्डर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं यह हफ़्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हुमल एरीज 1 मई से लेकर 7 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। कुछ अरसे से अगर आप सेहत के मसाइल का शिकार हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक के आगाज़ में ही सेहत के मामलात में बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ हद तक ज़हनी दबाव की कैफियत रहेगी, क्योंकि बुर्ज हुमल में ही लगने जा रहा है सूरज ग्रहण और आप लोगों को अपने जज्बाती फ़ैसलों पर नज़रसानी करना होगी। कुछ लोगों के साथ अलकलामी हो सकती है, एग्रेसिव रवैया आपका दूसरों की दिल आज़ारी भी कर सकता है। अलबत्ता ये वीक ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। फैमिली की सपोर्ट के हवाले से देखें, रिलेशनशिप्स के हवाले से देखें, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के इम्कानात रहेंगे। फ़ाइनेंशली मामलात में भी बेहतरी के इम्कानात इस वीक में दिखाई देते हैं। वो अफराद जो मोहब्बत करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। प्यार मोहब्बत के मामलात में ख़ासी दुश्वारी का सामना जो है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। औलाद की वजह से भी फ़िक्रमंदी बढ़ सकती है। ज़हनी दबाव या दिमाग से जुड़ा हुआ कोई भी काम करने का मौका इस वीक में मिलेगा। रूहानियत का अंसर पैदा होगा। कुछ अहम फ़र्द से मुलाकात या अहम शख्सियत से मुलाकात भी मतवक्को है इस वीक में आप लोगों की हो जाए। सेहत की अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहत मैंने आगाज़ में बताया था कि इस वीक में बेहतर रहेगी, लेकिन दिमागी तौर पे थोड़ा सा जो भारीपन है उसका महसूस करना आपको थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार कर सकता है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में बेहतरी रहेगी। शरीका हयात के साथ ताल्लुकात की बेहतरी रहेगी। जिन लोगों की कहीं बातचीत चल रही है शादी के हवाले से, बात तय भी हो सकती है, सिलसिला आगे भी बढ़ सकता है। नौकरी पेशा अफराद को बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। दौरान नौकरी कुछ एलिगेशंस, इल्ज़ामात का सामना रहेगा या ज़रूरत से ज़्यादा काम का बोझ, बर्डन आपके ऊपर आ सकता है। ज़ाती कारोबार करने वालों के लिए ये वीक बेहतर रहेगा। आमदनी के जो ज़राए हैं उसमें इजाफ़ा दिखाई देता है। फ़ाइनेंशली मामलात में, सेविंग के मामलात में बेहतरी के रुझानात रहेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी तलाश कर रहे हैं, नौकरी मिलने के हवाले से भी इस वीक में अच्छे मामलात दिखाई देते हैं। बैरून मुल्क सफ़र हो, इमिग्रेशन के मामलात हों, उसमें आसानी रहेगी। दोस्तों का साथ रहेगा। तकरीब में किसी शिरकत करने का मौका भी आप लोगों को मिल सकता है। लोगों के रवैयों से परेशान मत होइएगा। कोशिश करें कि अगर किसी से दिल की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी उनकी भी सुन लें और फिर अपनी भी सुना दें। इस तरह से चीज़ों को लेकर चलेंगे तो मामलात बेहतर रहेंगे। कोई ऐसा फ़र्द आपको परेशान कर सकता है जिससे आपका मिजाज
बिल्कुल भी नहीं मिलता। आप दोनों मुख्तलिफ मिजाज के अफराद हैं और लेकिन मजबूरी के तहत किसी के साथ इस वीक में आपको वक्त भी गुजारना पड़ सकता है या सफ़र करना पड़ सकता है, ट्रैवल करना पड़ सकता है। और जिस मकसद के तहत आप सफ़र करेंगे, सफ़र शायद अच्छा ना हो, लेकिन सफ़र जिस मकसद के लिए कर रहे हैं वो मकसद बहरहाल इस वीक में पूरा होता हुआ दिखाई देता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या अज़ीज़ो, 94 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 1 मई से लेकर 7 मई तक ये हफ़्ता अखराजात को लेकर खासा फ़िक्रमंद दिखाई देता है। इस वीक के आगाज़ में ही ख़र्चा आपको करना पड़ेगा, तन्हाई का शिकार हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े का अंदेशा भी दिखाई देता है, नज़रबद का शिकार हो सकते हैं, कुछ हासदीन आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। लोगों के साथ आपका मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है कि पहले 3 दिन के अंदर शायद किसी के साथ ना आपकी बन रही है, ना किसी को आपकी समझ आ रही है। आप जिसको अपनी बात सुनाने की कोशिश करेंगे वो आगे से अपनी बात सुनाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से एहसास महरूमी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तन्हा अकेले किसी महफ़िल में हैं, गेट टुगेदर में हैं, किसी तकरीब में हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों का जो एहसास महरूमी है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है कि शायद महसूस करें कि हमें नेगलेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन ऐसा सिर्फ़ आपके सोचने की हद तक है। आपके इर्द गिर्द रहने वाले जितने भी अफराद हैं वो आपसे बेतहाशा प्यार भी करते हैं, ख्याल भी करते हैं और अच्छी पजीराई सुनने को भी मिलेगी। लेकिन आपके कान जो हैं या आपका दिमाग या दिल उस चीज़ों को कबूल करने की जो कैफियत है वो इस वीक में एक्टिव नज़र नहीं आती। फ़ाइनेंशियली एतबार से ये वीक आपके लिए बेहतर रहेगा। कारोबारी अफराद के लिए भी इस वीक को अगर देखा जाए तो बेहतरी रहेगी। रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को है, हो सकती है, अच्छे माहौल में रहेगी। और जहाँ तक बात है सफ़र की, दौरान सफ़र कुछ मामलात में परेशानी पैदा होगी, गलतफहमी का शिकार भी हो सकते हैं। अननेसेसरी मेहनत के गैर ज़रूरी ज़िम्मेदारियाँ आप पे आयद की जा सकती हैं। फैमिली घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। फैमिली के साथ रुझानात जो हैं उनके साथ आपका जो मिजाज है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखाई देता है। ज़मीन जायदाद की ख़रीदारी करते वक्त बहुत मोहतात रहें। धोखाधड़ी, फ्रॉड का अंदेशा है या कोई भी महंगी चीज़, कीमती चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी गाड़ी सवारी इस वीक में ख़राब होती भी नज़र आती है, उसका रूटीन का चेकअप करवाने का भी शायद आपको मौका मिले। अलबत्ता मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक बेहतर रहेगा। औलाद के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, कम्युनिकेशन लेवल बेहतर होगा, किसी अहम फ़र्द या शख्स से मुलाकात और माजी में अगर कोई मेहनत कर रहे थे उसके मुस्बत नताइज ना मिलने की वजह से भी आपके अंदर एहसास महरूमी पैदा हो सकता है। सेहत बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेगी, ठीक रहेगी। नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देती है। शरीक हयात का साथ रहेगा। वो अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से मामलात में बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं। ये हफ़्ता उन लोगों के लिए भी बेहतर साबित हो सकता है, ख़ास तौर पे इस वीक के जो आखिरी अयाम हैं, नौकरी के तलाश कर रहे हैं, नौकरी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन के हवाले से मामलात में बेहतरी रहेगी। लीगल मैटर्स में भी बेहतरी के इम्कानात हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या अदल, 104 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। लाल रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई 1 मई से लेकर 7 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ कि आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इस वीक को गुजारते हुए दिखाई देते हैं। वीक का आगाज़ तकरीबात में शिरकत करना हो, दोस्तों से मुलाकात हो। कुछ अफराद जौज़ा वाले, मुझे ये नज़र आता है कि इस वीक में छुट्टी होने के बावजूद भी मसरूफ़ नज़र आते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और काम का मुनाफा जो है उसको भी समेटते हुए दिखाई देते हैं। सियासी हलकों में आपकी शख्सियत को सराहा जाएगा, पज़ीराई मिलती हुई नज़र आती है। कुछ नए दोस्त आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे, उनसे मिलकर, उनसे गपशप करके, गुफ्तगू करके आपको बेहतर महसूस होगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा अखराजात को लेकर थोड़ा सा फ़िक्रमंद रहेगा। ख़र्चा होगा, बिन बुलाए मेहमान आपके घर आ सकते हैं, उनकी खिदमत खातर तवाज़ु करनी पड़ेगी। कुछ लोगों की वैसे ही मदद करते हुए भी दिखाई देते हैं।
लेकिन कुछ अफराद आपको परेशान भी करेंगे, नज़र बद का शिकार भी हो सकते हैं, दरमियानी हिस्से में गुस्से की कैफियत का शिकार भी रहेंगे। ये वीक बहरहाल जाते जाते आपको खुशी देकर जाएगा, मुसरत देकर जाएगा। और वो अफराद जो कुछ भी करना चाहते हैं तो वीकेंड के ऊपर किसी भी काम में आप हाथ डालेंगे बआसानी वो होता हुआ दिखाई देता है, चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। बड़ों की बुज़ुर्गों की मुशावरत शामिल हाल दिखाई देती है। ख़ानदान से रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को है, ससुराल वालों से भी मुलाकात मतवक्को है। और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हो सकता है कि आपको ट्रैवल या सफ़र भी करना पड़े, कि छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करने के लिए एक तवील मेहनत जदोजहद के बाद मुस्बत नताइज मिलते हुए दिखाई देते हैं। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी, महबूब से मुलाकात मतवक्को है। बच्चों की ज़िम्मेदारी भी रहेगी, बच्चों के साथ बेहतर वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, कहीं से कोई तोहफ़ा तोहफ़ मिलने की उम्मीद की जा सकती है या फेवर फ़ायदा मिलता हुआ भी दिखाई देता है। सेहत की अगर बात की जाए तो सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में आप लोगों की बेहतर रहेगी। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात भी एहसान अंदाज से बेहतर अंदाज से चलते हुए दिखाई देते हैं। और अगर आपस में मौजूद कोई नाराज़गी है, कोई रंजिश है, उसको दूर करने का मौका भी मिलेगा, कहीं से पैसे आने की उम्मीद भी की जा सकती है। दौरान सफ़र बहरहाल थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, हादसात का अंदेशा है या अजनबी अफराद से भी मोहतात या केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वालिद से मुलाकात बेहतर अंदाज में रहेगी, वालिद के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा होगा। नींद इस वीक में बड़ी पुरसुकून करते हुए दिखाई देते हैं। बैरून मुल्क सफ़र मतवक्को है, खुशगवार रहेगा। कारोबारी नौइयत के मामलात भी संजीदगी इख्तियार करेंगे कि बहुत सारे जोज़ा अफराद जो हैं वो अपने मुस्तकबिल को लेकर फ़िक्रमंद भी दिखाई देते हैं। और इस वीक में मुस्तकबिल के लिए कुछ मुस्बत फ़ैसले करने का मौका भी आप लोगों को मिल सकता है या दुरुस्त फ़ैसले करने का मौका इस वीक में मिलेगा। दोस्तों के साथ मुलाकात करते वक्त एहतियात करें लेन देन के मामलात में। अल्लाह ताला का एक नाम है या हक, 108 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 1 मई से लेकर 7 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ मुस्तकिल मिजाजी से होता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है कि कारोबारी मामलात के ऊपर आपकी इतनी तवज्जो ना रहे, गैर संजीदगी का मुज़ाहरा है अपने रिस्क रोज़गार के हवाले से जो मामलात हैं उसमें करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बाकी दुनियादारी के मामलात, दीगर मामलात के अंदर ख़ासी गहरी दिलचस्पी भी रहेगी, तवज्जो भी रहेगी और अपने अधूरे कामों को, अधूरे ताल्लुक़ को समेटने की और मुकम्मल करने की कोशिश भी करेंगे। कुछ अफराद अगर इस वीक में किसी भी काम की इब्तदा करते हैं तो पहले 2-3 दिन चूँकि ग्रहण के आयाम भी होंगे तो 1 तारीख़ और 2 तारीख़ इतनी कुछ बेहतर नहीं है किसी भी नए काम का आगाज़ करने में, बल्कि अपने घर के माहौल पे भी ज़रा थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा। घर का माहौल जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। यह हफ़्ता दोस्तों से मुलाकात करने का है, किसी तकरीब में शिरकत करते हुए भी दिखाई देते हैं, रिश्तेदारों से मुलाकात भी मतवक्को है, कोई एक दरीना ख्वाहिश आपकी इस वीक में पूरी हो सकती है। बच्चों की फ़िक्रमंदी रहेगी, बच्चों की सेहत को लेकर थोड़ा सा फ़िक्रमंद या गुस्से में भी आ सकते हैं, तो गुस्से में आकर किसी का गुस्सा किसी और पर निकालना ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। इससे आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम पैदा होगी। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी, महबूब से मुलाकात मतवक्को है। तालीमी एतबार से दिलचस्पी भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। कुछ अफराद रूहानी महफ़िल में शिरकत करेंगे या रूहानी जो कुतुब हैं उनका मुताला करने का मौका भी मिलेगा। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का हसूल हो, उसकी ख़रीद फ़रोख़्त हो, उसमें दिलचस्पी रहेगी। फ़ाइनेंशली तौर पे ये वीक आपके लिए अच्छा है, लेकिन वीकेंड के ऊपर ख़र्चा ज़रा थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका बजट जो है वो अपसेट होता हुआ दिखाई नहीं देता और मेहनत जितनी करेंगे उसका सिला मुस्बत अंदाज में मिलता हुआ दिखाई देता है। लोगों की बातों में आकर किसी गलतफहमी का शिकार मत होइएगा। लोग आपको डिट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। गो कि आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग है, हर रवैये को पहले से ही पहचान जाते हैं कि ये आपके साथ क्या करने जा रहा है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में एहतियात की ज़रूरत है। ख़रीदारी का मौका भी इस वीक में आपको मिलेगा। वालिद और वालदा दोनों की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर रहेगी, बल्कि उनके लिए कुछ करने का मौका भी मिलेगा। उनसे कोई फेवर फ़ायदा काम अगर लेना है तो उसमें आसानी दिखाई देती है। वो अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं, आपकी ख्वाहिश
इस वीक में इसका आगाज़ हो सकता है। हज उम्रा ज़ियारात के हवाले से की गई प्लानिंग ये भी बराबर साबित हो सकती है। वो अफराद जो ऑनलाइन ट्रेडिंग बिज़नेस करते हैं, आपकी मसरूफ़ियत सोशल मीडिया पर बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपकी मसरूफ़ियत बहरहाल इस वीक में ख़ासी ज़्यादा रहेगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या अली, 110 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 1 मई से लेकर 7 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज असद वालों की नींद का डिस्टर्ब होना, वालिद के साथ तलकलामी पैदा होना, मस्बी रुझानात से दूरी इख्तियार करना और अजीब गुमगू की हालत में, बेचैनी की हालत में घूमते फिरते रहना, ये कैफियत आप पे रहेगी पहले 2 दिन। बैरून मुल्क सफ़र है, उसमें ताख़ीर हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरों के साथ उलझते हुए भी दिखाई देते हैं। 3 मई से लेकर 7 मई तक जितने भी अयाम हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बेहतर रहेंगे कि इस कैफियत से निकलेंगे। दूसरों के साथ गुफ्तगू करना अच्छा लगेगा, मेहनत करना अच्छा लगेगा, दूसरों से मुलाकात करना अच्छा लगेगा और जो गलतियाँ, कोताहियाँ, खामियाँ पिछले 2 दिन में हैं उनको बेहतर करने की कोशिश भी करेंगे। अगर किसी की दिल आज़ारी कर बैठे हैं उसको मनाने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों से मुलाकात हो, किसी तकरीब में शिरकत हो, करने का मौका मिलेगा, बड़ी खुशगवार रहेगी। और इस वीक के अख्ताम में वो अफराद जिनको मेहनत का सिला नहीं मिला वो भी मिलता हुआ दिखाई देता है। यह हफ़्ता अखराजात की मद में बढ़ सकता है, ख़र्चा आपका ज़्यादा हो सकता है। आप चाहे कमाते हैं या नहीं कमाते, लेकिन उसके बावजूद ख़र्चा आपका इस वीक में ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है। आपके कामों के अंदर रुकावट पैदा करने के लिए वो अफराद काफ़ी पेश दिखाई देते हैं जिनसे आपका मिजाज नहीं मिलता, जो आपसे बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, आपकी बातों को मैनिपुलेट करके दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी आपके हमराज हैं, एडवाइज़र्स हैं, उनका बेहतर होना, उनका इंतखाब दुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलबत्ता ये वीक जाते जाते फ़ाइनेंशली तौर पे चीज़ों को स्टेबल करके जाएगा। अगर इस वीक में बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है तो सफ़र करें, अदरवाइज़ गैर ज़रूरी सफ़र से, गैर ज़रूरी सैर व तफरीह के मामलात से जितना आप परहेज़ करें, जितना दूर रहें उतना बेहतर है। विरासती मामलात ज़ेर बहस आ सकते हैं, आपकी फ़ेवर में जाते हुए भी दिखाई देते हैं। घर का माहौल बहरहाल खुशगवार रहेगा, फैमिली की सपोर्ट रहेगी, शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर दिखाई देते हैं। कुछ अफराद ख़रीदारी भी करेंगे, ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा। सेहत अगर आपकी देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं वो इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते, हेल्थ आपकी नॉर्मल स्टेबल रहेगी। बच्चों की फ़िक्रमंदी बढ़ सकती है, बच्चों के साथ ताल्लुकात में ख़राबी या बिगाड़ आपको परेशान थोड़ा सा कर सकता है और ये सिर्फ़ पहले 2 या 3 दिन में होगा। उसके बाद ये वीक जाते जाते बच्चों के साथ मामलात बेहतर करेगा। जहाँ तक प्यार, मोहब्बत, उल्फत के मामलात हैं तो महबूब से थोड़ी सी मायूसी हो सकती है। जो अफराद गैर शादीशुदा हैं, शादी होने के हवाले से आपके मामलात में भी ताख़ीर नज़र आती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या बाकियों, 113 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 1 मई से लेकर 7 मई तक यह हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। बुर्ज सुमला वालों को पहले 3 दिन 1, 2 और 3 तारीख बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। कामों में सुस्ती, काहली, रुकावट, डिले, ताख़ीर से होना, नाउमीदी, मायूसी की कैफियत का बरकरार रहना और बग़ैर सोचे समझे कुछ भी कर देना और उसके बाद उसके जो मनफी असरात हैं उसको झेलना या बर्दाश्त करना हो सकता है। जल्दबाजी से गुरेज़ करना है क्योंकि 4 से लेकर 7 तारीख के आयाम आपके लिए बेहतर रहेंगे। बल्कि जो पहले 3 दिन हैं इसमें नौकरी पेशा अफराद को भी केयरफुल रहना है कि अगर आपने कहीं पे छुट्टी की अर्ज़ी दी है तो ये ना हो कि आपको पक्की पक्की छुट्टी मिल जाए। अपने कामों से गफलत ना बरतिएगा और ज़्यादा किसी खुशफहमी का शिकार भी मत होगा क्योंकि आपके कामों के अंदर दूसरे लोग प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं, वो अफराद जो आपको कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते। इस वीक के जो आखिरी अयाम हैं 4 तारीख से लेकर 7 तारीख कामों में तसलसल रहेगा। जो ख़राबियाँ, खामियाँ पहले 3 दिन में थीं वो ख़त्म होंगी। काम
मुस्बत अंदाज में होना शुरू होगा, वालिद की कुर्बत रहेगी, वालिद का साथ रहेगा, बैरून मुल्क सफ़र का प्लान बन सकता है, कारोबारी नौयत के मामलात में संजीदगी रहेगी, दोस्तों से मुलाकात। अच्छा, पहले 3 दिन दोस्त भी आपको मायूस करेंगे कि अगर आपको किसी की ज़रूरत है तो शायद बर वक्त उस वक्त आपके साथ कोई मौजूद ना हो, और जब किसी की ज़रूरत ना हो तब आपके साथ सारे लोग खड़े हों। तो दोस्तों के साथ वीकेंड पे शायद मुलाकात रहे या किसी तकरीब में शिरकत करते हुए, गेट टुगेदर करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक में ख़र्चा होगा, अखराजात का हुजम जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है। आपकी पर्सनालिटी और शख्सियत को देखा जाए तो अपने कामों को अक्लमंदी के साथ सुलझाने का मौका भी मिलेगा। ये वीक जाते जाते आपके लिए कोई अच्छी खुशखबरी भी देकर जाएगा। फाइनेंशियली तौर पे ये वीक आपके लिए बेहतर है कि जहाँ अखराजात हो रहे हैं वहाँ पर एटलीस्ट आपकी जो सेविंग है वो डिस्टर्ब होती हुई दिखाई नहीं देती। अंदरून मुल्क सफ़र मतवक्को अगर हो तो बेहतर है कि अवॉइड करें। दौरान सफ़र प्रॉब्लम या हेल्थ के इश्यूज़ आ सकते हैं कि अगर आप कहीं पे गए थे, वापसी तक आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, जो कि फिर 3-4 रोज़ कम अज़ कम लेगी ठीक होने के लिए। फैमिली का साथ रहेगा, फैमिली की सपोर्ट रहेगी। अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी के इम्कानात, और जिनकी शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से मामलात में बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं। औलाद पर ज़रा तवज्जो दें, बच्चों की वजह से फ़िक्रमंदी परेशानी बढ़ सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या जामिओ, 114 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 1 मई से लेकर 7 मई तक ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? तो ये पूरा का पूरा वीक सिर्फ आखिरी 2 दिन 6 और 7 तारीख कुछ हद तक बेहतर रहेगी, लेकिन पहले 5 दिन जो है ये आपके लिए इंतहाई नाखुशगवार साबित हो सकते हैं। मद्दे मुकाबिल अफराद आपको मायूस कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात में प्रॉब्लम हो सकती है। शादी की कहीं बात चल रही थी, उसमें ताख़ीर होना, अननेसेसरी शॉपिंग करके अपने बजट को अपसेट कर लेना। हालांकि महीने का आगाज़ है और गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज़ करें तो उतना बेहतर है। दौरान सफ़र मुश्किलात पेश आ सकती हैं। विरासती मामलात में प्रॉब्लम्स रहेंगी। ससुराल हो, रिश्तेदार हो, इन तमाम अफराद के साथ, रिलेटिव्स के साथ तल्ख़ कलामी हो सकती है। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने का यह हफ़्ता है आप लोगों के लिए। डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। हर किसी के साथ हर चीज़ शेयर करने वाली नहीं होती। अलबत्ता इस वीक के आखिरी जो 2 दिन हैं उसमें कामों में तसलसल रहेगा, चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी। कारोबारी नौयत के मामलात इस वीक में संजीदगी इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं। मसरूफ़ियत और मिले जुले रुझानात जो हैं वो इस वीक में रहेंगे। दोस्तों से मतवक्को है मुलाकात रहे, अच्छे माहौल में रहे। दूसरों से मिलना, दोस्तों से मिलना आपके लिए खुशगवार साबित हो सकता है। कुछ अफराद अपने हमराज एडवाइज़र्स के साथ डिस्कशन भी करेंगे और बीमारी के ऊपर ख़र्चा हो सकता है। सेहत के ऊपर ख़र्चा शायद आप करें अपने लिए या किसी फैमिली मेम्बर के लिए। ख़र्चा हेल्थ के हवाले से भी इस वीक में आपको करना पड़ेगा। आपकी अपनी ज़ात को अगर देखूं, पर्सनालिटी को देखूं तो थोड़ा सा दबाव की कैफियत का शिकार है। दूसरों से खामख्वाह में कहीं ना कहीं जेलिसी का अंसर भी नज़र आता है कि हमें दूसरों से बेहतर होना चाहिए। तो ये चीज़ अच्छी है, आपको आगे निकलने में मददगार साबित होगी। लेकिन किसी की अच्छी चीज़ को देखकर उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे कि आप भी वहाँ तक पहुँचें। सेविंग के एतबार से ये वीक आपके लिए बेहतर है कि सेविंग ख़र्चा होगा, लेकिन जो आपकी सेविंग है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन बच्चों की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ख़र्चा आपको करना पड़ सकता है। अंदरून मुल्क सफ़र मतवक्को है, लेकिन एहतियात कीजिएगा। दौरान सफ़र थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात में दिलचस्पी आपकी बढ़ सकती है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोई महंगी चीज़ अगर ख़रीद रहे हैं तो इसमें बड़ा एहतियात करें। धोखाधड़ी, फ्रॉड का अंदेशा भी पाया जाता है। बैरून मुल्क सफ़र हिजरत के हवाले से अभी अच्छे आयाम नहीं हैं। ट्रैवल सफ़र तो रहेगा, लेकिन मुकम्मल तौर पे हिजरत करना या सफ़र करना, ट्रैवल करना, किसी बैरून मुल्क जाना या किसी दूसरे शहर जाना रिहाइश इख्तियार करने के लिए ये वीक इस हवाले से ठीक नहीं है। अल्लाह ताला का एक नाम है या कव्वियो, 116 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब।
बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 1 मई से लेकर 7 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज अक़रब वालों के लिए इस वीक के पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन ये एहतियात के हैं, और दरमियान वाले जो आपके लिए 3 दिन हैं वो ज़रा थोड़े से बेहतर रहेंगे। 1 और 2 तारीख सेहत डिस्टर्ब होगी, सेहत का ख्याल रखें। कर्ज का शिकार हो सकते हैं, किसी से अगर पैसे लिए हैं वापस करना दुश्वार हो सकता है कि कर्जदार जो हैं आपको परेशान कर सकते हैं। आपका मातहत अमला मुलाजिम आपके लिए परेशानी पैदा करेंगे, लेकिन वो अफराद जो किसी भी वजह से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उनके लिए पहले 2 दिन अच्छे हैं। वालिद की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर होना ज़रूरी हैं। वालिद के साथ किसी भी वजह से बहस व मुबाहिसे का शिकार मत हों। कानूनी मामलात में पेचीदगी रहेगी, कानूनी मामलात सर उभार सकते हैं। दरमियानी हिस्से में शरीक हयात आपके लिए मददगार साबित होगा, ख़रीदारी करने का मौका मिल सकता है। किसी दूसरी जगह पे घर से बाहर खाना पीना करते हुए भी दिखाई देते हैं। और इस वीक के अख्ताम में सफ़र के दौरान मोहतात रवैया अपनाइए। दौरान सफ़र ताख़ीर से पहुँचना, डिले हो जाना या किसी वजह से किसी ट्रैफिक का शिकार हो जाना या गाड़ी सवारी का ख़राब होना हो सकता है। वापस इस वीक की तरफ आते हैं आखिरी अयाम में, तो ये वीक जैसे जैसे ख़त्म होगा मायूसी पैदा होगी, मायूसी बढ़ती चली जाएगी कि पूरा का पूरा वीक आपके लिए एहतियात मांगता है, एहतियात का तलबगार है। जल्दबाजी में किए गए फ़ैसले आपको पछतावे के सिवा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कारोबारी नौइयत के मामलात में कुछ इतनी ज़्यादा बेहतरी नहीं रहेगी। अलबत्ता दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा। अखराजात रहेंगे, औलाद पर ख़र्चा करना पड़ेगा, महबूब पे ख़र्चा करना पड़ सकता है। आपकी शख्सियत को अगर देखा जाए, फ़ैमिली के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेंगे, घरेलू मामलात में दिलचस्पी बढ़ती हुई नज़र आती है। सेविंग की अगर बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह सेविंग आपकी बार डिस्टर्ब नहीं हो रही है। कुछ नए लोगों से मुलाकात रहेगी, कुछ नए लोगों के साथ मुशावरत भी दिखाई देती है। बैरून मुल्क सफ़र हिजरत करने वाले अफराद इस वीक में अपने सफ़र को डिले कर दें तो बेहतर है, अदरवाइज़ ताख़ीर का सामना या सफ़र जो है आपका बैरून मुल्क का वो किसी वजह से मुलतवी आपको करना पड़ सकता है। अपनी काबिलियत को इम्प्रूव कीजिए, अपने अंदर से एग्रेशन को, गुस्से को कम करना है। अगर तो आप गुस्सा नहीं कर रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वीक में गुस्से को अपने ऊपर हावी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे उतना ज़्यादा अपने कामों को ख़ुद से ख़राब कर सकते हैं। बल्कि पानी का इस्तेमाल पीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुराने बचपन के दोस्तों से मतवक्को है कि आपका राब्ता भी बहाल हो। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुइज़, 117 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सजिटेरियस 1 मई से लेकर 7 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज कौस वालों का इस वीक के पहले 5 दिन बहुत एहतियात के हैं। दिमागी तौर के ऊपर उलझनों, टेंशन, परेशानी का शिकार नज़र आते हैं। एंग्ज़ाइटी की कैफियत पैदा हो सकती है कि दिमाग के ऊपर बोझ महसूस करेंगे। हो सकता है कि नींद में भी आप लोगों का दिमाग चलता रहे, नींद में भी जो है ख्वाब बहुत ज़्यादा आना और ऐसे ऐसे ख्वाब देखना कि जिसको देखने के बाद बेचैन हो जाना, परेशान हो जाना। तो कहीं ना कहीं रूहानी जो तशनगी है वो अधूरी है, जिसकी वजह से आपकी रूह बेचैन है। तो कोशिश करें इस वीक में मज़हबी रुझानात की तरफ, रूहानियत की तरफ, वज़ाइफ की तरफ अपनी तवज्जो ज़्यादा से ज़्यादा रखें। मज़हबी मकामात जो हैं उनको विज़िट करें। जहाँ भी आपको जाना अच्छा लगे वहाँ ज़रूर जाएँ और कोशिश करें कि अपने साथ चलने वाले अफराद का भी ख्याल रखें। बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, बच्चों की वजह से परेशानी, फ़िक्रमंदी बढ़ती हुई दिखाई देती है। और कोशिश करें कि किसी से मोहब्बत के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, प्यार कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो महबूब की बात को तवज्जो से सुने। सिर्फ़ अपनी बातों का, जज्बात का इजहार करना ठीक नहीं, अदरवाइज़ जो दूसरी पार्टी है वो नाराज़ भी हो सकती है। सेहत पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत की ज़रूरत है। मैदे के मसाइल हों, किडनी के मसाइल हों, फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन का मसला, ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। या यूरिन इन्फेक्शन इस वीक में हो सकता है। तो पानी जितना ज़्यादा पिएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा।
इस वीक के अख्ताम में मामलात जितने ख़राब मैंने बताएं, ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह ख़त्म होंगी। ये वीक जाते जाते खुशी देकर जाएगा, मद्दे मुकाबिल अफराद से फ़ायदा मिलेगा, शरीक हयात का साथ होगा, तलखी कम होगी, बेचैनी कम होगी, कहीं ना कहीं से पैसे आने की उम्मीद भी की जा सकती है। वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। कारोबारी नौइयत के मामलात में सुस्ती है या डिलेज़ अभी नज़र आते हैं, कोई इतनी ज़्यादा खातर ख्वाह उसमें बेहतरी के इम्कानात नज़र नहीं आते। हाँ, जिन लोगों का रियल स्टेट का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, एग्रीकल्चर का काम है, कोई ऐसा काम जिसमें ज़मीन का कोई अमल दखल शामिल हो, आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। जिनका फूड का बिज़नेस है, आपके लिए ये वीक अच्छा है। जिनका ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से कोई भी ऑनलाइन ट्रेडिंग बिज़नेस कर रहे हैं, आप लोग के लिए चीज़ें बड़ी अच्छी इस वीक में साबित हो सकती हैं। बल्कि बड़े बहन भाइयों की और छोटे बहन भाइयों की सपोर्ट भी इस हवाले से दिखाई देती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुईदो, 124 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न यकम मई से लेकर 7 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज जद्दी वालों को अपने घरेलू मामलात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। घर का माहौल पुरशौब रहेगा, बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी, घर में तलखी बेचैनी नज़र आती है कि हर कोई एक दूसरे से लड़ता झगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, या शायद आपका दिल नहीं करेगा कि हम घर में वक्त को गुजारें। तो कोशिश करें कि अपने घर के माहौल को बेहतर रखने के लिए प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा को कायम रखें। अपनी वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वालदा जो है वो आपकी तवज्जो मांगती हैं, और वो अफराद जिनको आर्ज़ा क़ल्ब यानी दिल की बीमारी है, आपको भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। या जिनको फेफड़ों का, छातियों का, या जिनको फेफड़ों का या छाती के हवाले से कोई इन्फेक्शन रहता है, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा बहतात रहने की ज़रूरत है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा थोड़ा सा रिलीफ़ आपको मिलेगा। बच्चों पर तवज्जो होगी, मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी रहेगी, अपनी इल्मी काबिलियत को बेहतर करेंगे। रूहानी पेशवाओं से मुलाकात मतवक्को है, रूहानी जगहों पे जा सकते हैं, रूहानी महफ़िल में शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं। कहीं से कोई कीमती तोहफ़ा या फेवर मदद जो है वो आपको मिलती हुई दिखाई देती है। माजी में कोई काम किया था मुस्बत अंदाज में, उसका फ़ायदा आप तक मुंतकिल हो जाना या आपको मिल जाना ये रहेगा। लेकिन वीकेंड के ऊपर फिर से सुस्ती रहेगी, बेचैनी होगी, सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। किसी के साथ लड़ाई झगड़े का अंदेशा है कि पहले आप दूसरों को समझा रहे थे, लेकिन वीकेंड के ऊपर आप ख़ुद उलझते हुए दिखाई देते हैं। शरीक हयात के साथ बड़े प्यार मोहब्बत से, तहम्मुल मिजाजी से इस वीक में चलने की ज़रूरत है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, कहीं बातचीत चल रही है, उसमें भी प्रॉब्लम दुश्वारियाँ पैदा हो सकती हैं। शराकतदारों के साथ गलतफहमी पैदा होने का अंदेशा है। वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। वो अफराद जो अपना ज़ाती कारोबार करते हैं, आपके लिए इस वीक में बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं। दोस्तों के साथ मुलाकात रहेगी, किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका भी मिलेगा। अखराजात की अगर बात की जाए तो किसी पुरअफ़ज़ा मुकाम पे जाने की वजह से, घूमने फिरने की वजह से ख़र्चा जो है वो आपका बढ़ सकता है। कोई और उसके अलावा एक ख़र्चा जैसे गैर ज़रूरी ख़र्चा जो है वो नहीं होगा, या किसी तकरीब या गेट टुगेदर का हिस्सा बनने की वजह से, दूसरों की खिदमत करने की वजह से ख़र्चा जो है वो आप लोगों को करना पड़ सकता है। आप लोग की शख्सियत को अगर देखा जाए तो कभी कभी इस वीक में आपके साथ ये होगा ज़रूर कि जैसे बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, किसी से बात करने को दिल नहीं करेगा, किसी से अपनी बात शेयर करने का दिल नहीं करेगा, और कोशिश यही होगी कि हम तन्हाई में रह के जितना वक्त गुजारें उतना बेहतर है। अल्लाह ताला का एक नाम है या लतीफ़ो, 129 टाइम इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस यकम मई से लेकर 7 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक के आगाज़ में अंदरून मुल्क सफ़र हो, मोहतात की ज़रूरत है, रहने की ज़रूरत है, केयरफुल रहें, गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े का अंदेशा पाया जाता है, बहस व मुबाहसे की कैफियत इस वीक के आगाज़ में रहेगी।
छोटे बहन भाइयों के साथ भी तल्ख़ कलामी हो सकती है, नाराज़गी पैदा हो सकती है, या उनकी जानिब से तंग किए जा सकते हैं। पड़ोसियों से भी इख्तलाफात पैदा होने का अंदेशा है, या ख़ानदान में चलने वाले मामलात आपके लिए तशवीश का बायस साबित हो सकते हैं कि अपनी बात करने के लिए, कहने के लिए, मनवाने के लिए बेतहाशा गुफ्तगू, बहस, मुबाहिसा करने के बाद अपने होने का एहसास, अपने वजूद के होने का एहसास दूसरों को दिलवाना पड़ेगा, और अपने हर काम के लिए, छोटे से छोटे काम के लिए बड़ी तवील मेहनत, जद्दोजहद, हार्डशिप के बाद जाके आपके काम होते हुए दिखाई देते हैं। ये तो कैफियत रहेगी पहले 2 दिन, लेकिन आखिरी जो 5 दिन हैं वो आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, घरेलू जो मामलात हैं, तज़ीन और आइश के मामलात में दिलचस्पी रहेगी, सफाई सुथराई के मामलात में दिलचस्पी रहेगी, आपके घर मेहमानों की आमदरफ्त हो सकती है, उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम गुजरेगा। जो नौकरी पेशा अफराद हैं, कारोबारी अफराद हैं, तवज्जो कहीं ना कहीं कारोबारी मामलात या नौकरी के तबादले की तरफ भी हो सकती हैं। ये वीक जाते जाते महबूब से मुलाकात हो, या कोई बड़ा अहम इम्पॉर्टेंट काम किसी वजह से आपका रुका हुआ था, कि जो चीज़ इस वीक के आगाज़ में आप करना चाह रहे थे और वो किसी वजह से नहीं हो रही थी, उसके लिए लाख जतन आपने किए, लेकिन इस वीक के इख्तिताम में बग़ैर किसी जतन और मेहनत के वो बआसानी होता हुआ दिखाई देता है। और बच्चों की ज़िम्मेदारी पूरी करने का मौका मिलेगा। सेहत अगर आपकी देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहत इस वीक में आपकी बेहतर रहेगी, लेकिन ठंडे गर्म का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नज़ला ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन या सांस की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। शरीक हयात का साथ रहेगा, ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा, हो सकता है कि कहीं से पैसे आने की उम्मीद भी हो जाए। अखराजात बहरहाल इस वीक में आपके रहेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि सेविंग जो है वो आपकी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई नहीं देती। कहीं से कोई अच्छी हैंडसम अमाउंट, मोटी रकम लेनी है, किसी को दी थी वापस नहीं मिल रही, उसके इम्कानात भी रोशन दिखाई देते हैं। ससुराल से मुलाकात रहेगी, रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को है, और हो सकता है कि किसी बड़े बुज़ुर्ग को डॉक्टर के पास भी आपको इस वीक में लेकर जाना पड़े। वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर, वालिद से फ़ायदा मिल सकता है। वालिदैन के दोस्तों से या जानने वालों से, ताल्लुक़ रखने वालों से भी अगर कोई फ़ायदा सपोर्ट आप लेना चाहते हैं, वो भी इस वीक में मिलता हुआ दिखाई देता है। मुस्तक़बिल के हवाले से संजीदगी के साथ कुछ मुस्बत फ़ैसले करने का मौका आप लोगों को मिलेगा। यह हफ़्ता ख्वाहिशात पूरी होने के हवाले से एक अच्छा और बेहतर हफ़्ता है कि ये वीक जाते जाते कोई एक देरीना ख्वाहिश आपकी पूरी कर सकता है। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी की तरफ नहीं जाएंगे, आप भी किसी की तरफ इस वीक में जाते हुए दिखाई देते हैं, और जाते हुए कोई अच्छा फल, फ्रूट, सब्ज़ी ज़रूर लेकर जाइएगा। ये भी एक आपकी रेमेडी है। अल्लाह ताला का एक नाम है या सलाम हो, 131 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस 1 मई से लेकर 7 मई तक यह हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज हूत वालों के लहजे में तल्ख़ कलामी, बेअदबी नज़र आती है। बहुत ज़्यादा बादब रहें, दूसरों के साथ नरमी, प्यार, मोहब्बत, शाइस्तगी से पेश आने की ज़रूरत है। बुज़ुर्गों के साथ ख़ास तौर पे वालिद की सेहत अगर ख़राब है, बजाय इसके कि वालिद को आप डांटें, उनकी तीमारदारी करें। बड़ों का, बुज़ुर्गों की अगर किसी वजह से सेहत ख़राब है, अक्सर ये देखने में आया है कि जो छोटे होते हैं वो उनको डांटना शुरू कर देते हैं कि आप अपना ख्याल नहीं रखते, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो इससे इंसान अपना जो होप या उम्मीद है वो ज़रा थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो दूसरों की तीमारदारी करें, ना कि उन पर तनकीद करें, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों की और बड़ों की। ख़र्चा होगा, या हो सकता है पैसे आपके गुम जाएं, कोई नुकसान हो जाए। पैसे का इस्तेमाल भी बड़ा सोच समझ कर करना है, हिफाजत उसकी करनी है, और कोई प्यारा आपसे नाराज़ या रूठ भी सकता है। अलबत्ता ये कैफियत रहेगी पहले 2-3 दिन, उसके बाद अब जो पूरा वीक है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अंदरून मुल्क सफ़र मतवक्को है, रिश्तेदारों से, फैमिली वालों से मुलाकात मतवक्को है, फैमिली के साथ गपशप करने का मौका मिलेगा। गुफ्तगू, कम्युनिकेशन, बल्कि जो गलतफ़हमियाँ पैदा हो रही थी गुफ्तगू करने के बाद, उन गलतफ़हमियों को भी ख़त्म कर पाएंगे, और ज़्यादा वक्त फ़ैमिली के साथ इस पूरे वीक में गुजारते हुए दिखाई देते हैं कि इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत शायद आप लोगों के मिजाज का ना तो हिस्सा नज़र आ रही है और ना मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। नींद बहुत ज़्यादा पूरी करेंगे,
नींद इतनी ज़्यादा पूरी कर लेंगे कि फिर उसके बाद अपनी नींद को कम करना या आने वाले दिनों में आपके लिए मुश्किल हो सकता है। बच्चों की फ़िक्रमंदी रहेगी, बच्चों में से कोई एक बच्चा बीमार भी हो सकता है, अगर एक है तो वो भी बीमार हो सकता है, एक से ज़्यादा है तो एक बच्चा ज़रूर इस वीक में बीमार होगा। बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखिएगा और कोशिश करें कि अपनी हेल्थ पर भी थोड़ी सी तवज्जो दें। खाने पीना मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल सोच समझ कर करें कि ज़ुबान का चस्का जो है ये बाद में एक डॉक्टर का हैवी बिल आपके हाथ में भी पकड़ा सकता है। शादीशुदा अफराद की ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर रहेगी, शरीक हयात का साथ दिखाई देता है। और वो अफराद जो गैर शादीशुदा हैं, हो सकता है आपकी शादी होने के हवाले से कुछ मामलात में बेहतरी के इम्कानात इस वीक में दिखाई देते हैं। मज़हबी रुझानात से दूरी इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं कि जो जोश वलवला आपका माह रमज़ान में था वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है और मौसीकी, शेर व शायरी, दुनियादारी के मामलात की तरफ तवज्जो ज़्यादा रहेगी। कारोबारी मामलात अगर देखूँ तो उसमें कोई इतनी ज़्यादा खातिर ख्वाह ना तो तवज्जो है, ना कोई इतना मुनाफा नज़र आता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या समद, 134 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।